हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि DSSB ने अपने एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट कर और जल्द ही वो अपने एग्ज़ाम्स लेने वाला है। 2026 की शुरुआत अच्छी चीज़ से हो रही है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB ने अपना एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। फ्रेंड्स, आप लोगों के पास समय नहीं है तो जितनी हो सके उतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, चाहे आप देखिए, चाहे वैकेंसी 2 हो, चाहे वैकेंसी 3 हो, वैकेंसी होनी चाहिए और एग्ज़ाम कंडक्ट उस पे होना चाहिए, ताकि आप लोगों को मौका मिले कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ और अपना जॉब आप ले पाएँ। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। DSSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 2025 में, पीजीटी केमिस्ट्री। तो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे कि उसने इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। जो DSSB में जो पेपर आता है, सब्जेक्ट रिलेटेड जो पेपर होता है, उसमें टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा था, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए थे और जो DSSB का जो लास्ट 2025 का जो पेपर था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस उसने पूछे थे। तो 20 पहले मैं 20 क्वेश्चन से डिस्कस कर रही हूँ कि फर्स्ट 20 क्वेश्चंस कौन से थे। अब आगे हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे क्वेश्चन आया था। उसमें आपको क्या गिवन था, मास परसेंट गिवन था और आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो आप ये मार्क कर लीजिए कि मुझे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का जो इक्वेशन है वो अच्छे से आना चाहिए। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल ही था कि जो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स गिवन होते हैं ए एंड बी, तो उसमें बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बी क्या होता है उसके अंदर, ये पूछा था। और एक क्वेश्चन ये पूछा था, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन गिवन थी और उसमें आपको कांस्टेंट्स गिवन थे और आपको प्रेशर वगैरह फाइंड करना था। तो एक मतलब कि वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन से फर्स्ट 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये भी था कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं पहले ही आपको बता दी हूँ कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, कि ये फर्स्ट 20 क्वेश्चंस के लिए है कि फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में उसने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे। सारा ओवरऑल नहीं है, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर भी था, ठीक है। इनमें से इक्वेशन करेक्ट है और इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू दी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 2 क्वेश्चन एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर भी थे। एक में तो एम्पेरिकल फार्मूला आपसे पूछा था, में आपका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बेसिस पे आपको स्टेटमेंट्स गिवन थी और इनमें से स्टेटमेंट्स में से बताना था विच वन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन ब्रैग्स डिफ्लेक्शन के ऊपर भी था, वही स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था ये भी। आपसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 भी पूछा था अकॉर्डिंग टू दी इट्स एसिडिटी। मीन्स कि अगर H2SO4 एक्ट करेगा एज एन एसिड, व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट वेट। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर भी पूछा था। क्वांटम मैकेनिक्स में इतना टफ नहीं था फर्स्ट 20 क्वेश्चंस के अंदर। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर पूछा था कि, और बेसिक, जैसे अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूँ तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा था, तो दैट वाज इजी। एक क्वेश्चन स्टोशियोमेट्री के ऊपर भी पूछा था कि स्टोशियोमेट्री में अगर इतना परसेंट ऑफ दिस है तो इतना परसेंट ऑफ दिस क्या बनेगा, मतलब कि रिएक्टेंट अगर इतना है, इतना मोल गिवन है, तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्री के ऊपर भी क्वेश्चन था। तो ये जो हमने डिस्कस किए हैं, ये फर्स्ट 20 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, कि ये सारे नहीं है, 180 क्वेश्चंस नहीं है, ये फर्स्ट 20 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। आगे मैं और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। प्रीवियस ईयर मतलब 2025 का पेपर है ये, केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री का है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो भी अपनी प्रैक्टिस भी उसी वे में करें। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो शायद टाइम उतना नहीं है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इधर उधर जाएं और चीज़ें प्रिपेयर करें, तो सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है।